हेलो दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर पहली बार हम जीएस की स्पेशल क्लासें देने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण युद्धों से संबंधित है। आपको ऐसा आपसे आशा करेंगे कि आप मुझे बहुत प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगातार हम ऐसे टॉपिक जो परीक्षा के लिए, जो एग्ज़ाम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और जीएस और रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट आपको कोर्स हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर के नाम से, ओके। तो देखते हैं पहला आज का महत्वपूर्ण युद्धों से। पहला है ये हाइडे स्पीड का युद्ध, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? हाइडे स्पीड का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ हाइडे। ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये कब हुआ था? समय क्या था इसका? 226 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? यानी कि ये लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको सिखाया जाएगा कि ये किसके बीच? सिकंदर, क्योंकि उस समय पंजाब का जो राजा था वो पोरस था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कलिंग की लड़ाई, यानी कलिंग का युद्ध। तो बच्चों कलिंग का युद्ध आप जानते ही हैं सभी। तो कलिंग बिहार में पड़ता है और समय क्या था? 261 ईस्वी पूर्व था। कब लड़ा गया था ये? 261 पूर्व में। किसके बीच लड़ा गया? अशोक सम्राट और अशोक सम्राट ने कलिंग पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इनकी सेनाओं ने मारा। जब इसने रक्तपात को देखा तो उसने उसी टाइम कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा युद्ध है, देखेंगे बच्चों। तीसरा है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई, सिंध कहाँ पड़ता था? अभी इस टाइम कहाँ पर है ये? अभी पंजाब में पड़ता है सिंध, और उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर पड़ता था। तो ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। भाइयों यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो मोहम्मद कासिम था उस समय अरब का रूलर था अल हज्जाज। कौन था? अल हज्जाज था। तो अल हज्जाज ने, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ करता था कि सिंध प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था, उससे उसके जहाज़ होकर के जो ट्रेड करते थे उसका जहाज़ होकर के जाया करता था। जब जहाज़ जाते थे तो वहाँ पर उस समय सिंध प्रांत में एक राजा राज किया करता था, भारतीय राजा था, जिसका नाम था दाहिर, और ये ब्राह्मण था। तो इसके सैनिकों ने उनके सभी जहाज़ों को लूट लिया। तो अल हज्जाज ने इस मोहम्मद कासिम, यानी ये मोहम्मद कासिम उसका चीफ कमांडर था, ठीक है, सेनापति था, इसको भेजा गया था इंडिया के अंदर। तो इसने उनको, राजा दाहिर को बताया कि अपने सामान वापस करवा दीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो ऐसा दाहिर पढ़ा लिखा नहीं था, योग्य शासक नहीं था, तो उसने मना कर दिया। तो मोहम्मद कासिम ने दाहिर को मार दिया था। और दाहिर की दो बेटियां थी, निर्मला देवी और सीता देवी, तो इनको अगवा कर करके अरब राज्य ले गया था, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये इतिहास है भाइयों, तो ध्यान से देखते चले। बाकायदा कॉन्सेप्ट चले वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा तराइन का युद्ध, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध की बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध यानी कब हुआ था? 1191। सबसे पहले तो ये समझेंगे तराइन है कहाँ। तराइन आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है तराइन। तो वहाँ पर 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यानी कि नॉर्थ इंडिया में उस समय वहाँ पर एक राजा राज्य किया करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और वहाँ पर एक वंश चलता था उस समय दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली में, जिसका नाम था चौहान वंश, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से जानते हैं? इसी पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है राय पिथौरा, ठीक है। और इसका ही एक दोस्त था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था युद्धों में। कितने बार? 16 बार युद्ध हराया था, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान हारा था। वो क्यों हारा था? आपने कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढावे, यानी कि घर का भेदी, यानी कि जब घर का ही दुश्मन बन जाए तो उसको, उसका हारना निश्चित होता है। इसी प्रकार दूसरा है भाइयों कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसी जगह, एक साल बाद जस्ट हुआ था 1192 ईस्वी में। फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। इसका कारण क्या था? कि उस समय जो कन्नौज था ना, कन्नौज, जो आपका कन्नौज था, उस कन्नौज में एक राज वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश का संस्था उस समय राजा था जयचंद, राजा जयचंद। और राजा जयचंद की बेटी का नाम था बच्चों संयोगिता। और उस संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान
क्या क्या प्रेम करता था, तो उसको पृथ्वीराज चौहान को बिना बताए राजा जयचंद ने उसका रिश्ता तय कर दिया। तो जब उसका रिश्ता तय कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान को बुरा लगा, तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में जाकर के संयोगता को उठा लाता है और उससे शादी कर लेता है। इसकी गलती से इस गलती से राजा जयचंद गुस्सा हो जाता है और राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान का क्या देता है, साथ देता है। तब 17वीं बार में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, युद्ध में हरा देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाएगा जीएस जो भी होगा। तो ये आता है अगला चंदावर का युद्ध। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था 1194 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद ने। देखिए यहाँ पर तुरंत चंदावर का युद्ध हुआ, यानी कि मोहम्मद गौरी ने किसको नहीं छोड़ा भाई, यानी कन्नौज के राजा जयचंद को भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना, तो उसको भी मार दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है भाइयों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आता है जब बाबर के समय की बात आती है, यानी बाबर मुगल सम्राट था ये, और यानी पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी में हुआ। किसके मत, बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोदी था। तो यानी इब्राहिम जो लोदी था, लोदी वंश का यानी कि अंतिम शासक था, इसको मार करके बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये था आपका। नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये है, इसी बाबर ने लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसमें किसको किया था, बाबर ने राणा सांगा को। इसी में इसने एक दृढ़ निश्चय किया था, जब तक खानवा के युद्ध से पहले उसने कहा था जब तक मैं ये युद्ध नहीं जीत जाता हूँ तब तक मैं मांस मदिरा सब कुछ त्याग दूंगा। ये बाबर ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, इसमें तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर ने मोहम्मद महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसको हराया था, अफगानों को हराया था। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चौसा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध आता है, ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कहाँ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के, यानी मुगल बादशाह था ये हुमायूं। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने मुगल हुमायूं को क्या कर दिया, हरा दिया था, और हुमायूं को उसका राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो हुमायूं राज्य छोड़ करके भाग गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, यानी इसी को कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, फिर दोबारा से इसने लड़ाई की, भारत छोड़ने पर मजबूर किया, यानी कि भारत को फिर से उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध क्या हुआ भाई, 1556 ईस्वी में पानीपत का अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है भाइयों तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, क्योंकि आपको जानते हो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हो जाता है। उसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध। बच्चों भाइयों, अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। इसी युद्ध के अंदर इन्होंने घास की रोटियां खाई थी, इन्होंने बहुत बुरे दिन गुजारे थे राणा प्रताप ने। ठीक है, लेकिन संघर्ष करते रहना चाहिए और आपको भी संघर्ष करना चाहिए भाइयों, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी, यानी कि कंप्लीटली भारत जो था अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला आता है भाइयों बांडीवाश का युद्ध, यानी कि बांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। फ्रांसीसी इसमें हार गए थे और कंप्लीटली पूरे भारत पर रानी यानी कि अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किसके, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम ये एवं शाह आलम द्वितीय, यानी कि शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन संयुक्त सेना के बीच जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, इसमें तीनों की सेनाओं मिलकर के भी नहीं जीत पाई थी, तीनों शासक ये हार चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला, जिसमें ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि होकर के। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली की एक बड़ी सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है भाइयों, देखें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 4 साल चला था ये, यानी 1784 ईस्वी, जिसमें ये समाप्त कब हुआ? मंगलौर की जब संधि हो गई तब हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य बीच हुआ था, जो अनिर्णित होते हैं, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। इसमें संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के तहत हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यही हुई थी। ठीक है, तो किसके? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, इन सभी में संधि हो चुकी थी। तब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 1799 ईस्वी तक हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की इसमें हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था, यानी कि पूर्ण रूप से टीपू सुल्तान को यहाँ पे मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट अगला आता है आपका चिलियानवाला युद्ध। चिलियानवाला 1849 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा 1962 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, कुछ हिस्सा पे चीनियों ने क्या कर लिया था? अधिकार जमा लिया था, जिनको हमें छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट आता है भारत पाक युद्ध। इंडो पाकिस्तानी युद्ध 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, ये शिमला समझौता पूछ सकता है किस युद्ध के तहत शिमला समझौता हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971, यानी कि 1971 में हुआ था। इसमें भारत पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान की फिर से एक बार हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश बना दिया गया, यानी कि बांग्लादेश को इसमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वो एक स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ हुआ था। इसमें भी कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यानी कि कुछ क्षेत्र को कब्जा लिया था, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को, जिसको POK कहते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से सारी वीडियो आपको विद डिटेल प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप हमसे जुड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।